नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में आपको गंगा नदी के बारे में बताया था। आज मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हमें जो भारत की बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं उनका एक ट्रिक देखते हैं कि कौन कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो उनका एक ट्रिक है, बर्मा की गोद में गंगा। ये बंगाल की खाड़ी में भारत की जो नदियां गिरती है उनका ट्रिक है। कौन कौन सी नदी गिरती है? यहां से तो होगी ब्रह्मपुत्र, बर्मा का मतलब ब्रह्मपुत्र की, यानी कैसे हो गई कावेरी, कावेरी कृष्णा। वैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, कैसे कावेरी हो गई एक तो, और एक हो गई कृष्णा। गोसे हो गई गोदावरी, गोद यानी गोदावरी, गोदावरी नदी में बर्मा की गोद में गंगा। में को मतलब हो गई महानदी, और गंगा का मतलब गंगा है ही। तो ये एक ट्रिक है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली भारत की नदियों का। बर्मा की गोद में गंगा, इसको 2-3 बार बोलो, बर्मा की गोद में गंगा। तो यहां से हो जाएगी, वैसे तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, कैसे हो जाएगी कावेरी कृष्णा। ये दो नदी हैं कैक पर, और गोद का मतलब गोदावरी, में का मतलब महानदी, और गंगा का मतलब गंगा। इस प्रकार ये 7 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं भारत की। इनका ट्रिक है बर्मा की गोद में गंगा। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस नदी का उद्गम आपके तिब्बत से होता है। तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत की जो झील है उसका नाम है मानसरोवर, मानसरोवर झील, या चोम यूंग डूंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर का नाम तो आएगा चोम यूंग डूंग। ये तिब्बत या चीन में से नाम है चोम यूंग डूंग, या झील है जो मानसरोवर झील है। इसे तिब्बत नदी का, इसमें तिब्बत देश था लेकिन वो आजकल चीन के अंडर में आता है, तो उसको चीन ही बोल सकते हैं। तिब्बत का क्षेत्र है, मानसरोवर झील है, चोंगयोंगडूंग ग्लेशियर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यहाँ से इसका उद्गम होने के पश्चात ये नदी भारत में प्रवेश करती है, और भारत के जिस राज्य में प्रवेश करती है उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये नदी असम, भारत के अगले राज्य असम में प्रवेश करती है, और असम के पश्चात ये नदी यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के बाद में नदी, बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य शाखा पद्मा से मिल जाती है, और पद्मा से मिलने के बाद मेघना के रूप में बंगाली खाड़ी में चल जाती है। इस नदी के बारे में देखें तो इसे नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सांगपो, इस नदी के जो नाम है तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और आप हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है जो इसके अलग अलग नाम है। और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अब इस नदी की मुख्य बात यही है कि कुछ पहले आया भी हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, तो वो है भारत का असम राज्य में। फिर देखें तो इसको बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। तो इस कई नाम हो गए,
तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। ये इसके अलग अलग नाम है जो आपको याद होने चाहिए। इन नामों से भी क्वेश्चन आता है। मुख्य बात इसमें यही है। इसकी कुल लंबाई है 3080 किलोमीटर। लंबाई कहीं नहीं पूछी जाती है, ये ज्ञान के लिए आपको पता होना चाहिए। ये इस गंगा नदी, इस ब्रह्मपुत्र नदी की बात हुई। फिर हमें अगली नदी देखें जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है, उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज मैंने आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया है। उसी आज अगली नदी देखें तो जो बंगाली खाड़ी में गिरे वो है आपकी आज की कावेरी। अगली नदी है कावेरी। कावेरी नदी एक छोटी सी नदी है। इस नदी की लंबाई तो है 800 किलोमीटर। इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बनते हैं। ये कहाँ से उद्गम करती है? ये कर्नाटक ये कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। कर्नाटक की बर्मागिरी श्रेणी से, बर्मागिरी पहाड़ियों की श्रेणी है कर्नाटक में, वहां से अभी कावेरी नदी का उद्गम होता है। उसके पश्चात ही कावेरी नदी तमिलनाडु में चली जाती है। तमिलनाडु में चली जाती है। और ये नदी दो राज्यों में बहती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और आपके कर्नाटक के बीच में चलता रहा है। और इस नदी की और बात करें ये दो राज्यों में बहती है। और इस नदी पर एक तिरुचिरापल्ली, एक तमिलनाडु में हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी बना हुआ है इस नदी के किनारे। और ये दो राज्यों में बहती है। 800 किलोमीटर की लंबाई है। बर्मागिरी फारी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी जल विवाद इस नदी से संबंधित है। कावेरी नदी जल विवाद जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चलता रहा है। आप ध्यान लगा के इस वीडियो को देखोगे तो 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। ये बंगाली खाड़ी की ये तीसरी नदी बता दी है। आगे की अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।